सुबह की नर्म धूप शहर की सनकरी गलियों में धीरे धीरे फैल रही थी, मानो किसी ने सोने का रंग बिखेर दिया हो। पुरानी इमारतों और आधुनिक दुकानों के बीच शहर की सड़कें धीरे धीरे जीवंत हो रही थीं। कुछ लोग अपने काम पर निकल रहे थे, कुछ बच्चे स्कूल की ओर भाग रहे थे, और हवा में एक ताजगी थी जो नई शुरुआत का संदेश दे रही थी। इसी शहर की एक गली में नेहा शर्मा अपने छोटे से घर से निकली। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, सपनों की चमक जो वर्षों की मेहनत और उम्मीदों से बनी थी। नेहा एक खूबसूरत, आत्मनिर्भर और पढ़ाई में तेज लड़की थी। उसके कंधे पर एक पुराना सा बैग लटक रहा था जिसमें एक फाइल थी। उसकी सारी मेहनत, उसकी उम्मीदें और उसकी सारी दुनिया उसमें समाई हुई थी। नेहा का बचपन एक छोटे से गांव में बीता था जहां शिक्षा का प्रकाश मुश्किल से पहुंचता था। उसके पिता एक स्कूल में क्लर्क थे और मां एक गृहिणी जो अपनी बेटी के सपनों को पंख देने के लिए हर संभव कोशिश करती थी। नेहा बचपन से किताबों की दोस्त थी। वह रातों को लालटेन की रोशनी में अपने पिता की पुरानी किताबें पढ़ती और उसी दौरान उसका सपना जन्मा शिक्षिका बनने का। वह अपने गांव के उन बच्चों को पढ़ाना चाहती थी जिन्हें शिक्षा की कमी ने हमेशा पीछे धकेल रखा था। वह चाहती थी कि उनके सपनों को भी पंख मिले और वे दुनिया की हर ऊंचाई को छू सके। आज का दिन नेहा के लिए बेहद खास था। उसे एक महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती परीक्षा देनी थी जो उसके सपनों का पहला पड़ाव थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। समय कम था और उसे परीक्षा केंद्र तक जल्दी पहुंचना था। वह सड़क पर तेज कदमों से चल रही थी जब उसकी नजर एक ऑटो पर पड़ी। ऑटो का ड्राइवर एक साधारण सा लड़का था जिसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ झलक रही थीं। वह था रोहन, एक साधारण परिवार से आने वाला ईमानदार और मेहनती लड़का। रोहन का चेहरा साधारण था लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। यह चमक उसके संघर्षों की कहानी कहती थी। वह एक छोटे से गांव से शहर आया था जहां उसका परिवार खेती और छोटे मोटे कामों से गुजारा करता था। उसकी मां लंबे समय से बीमार थीं और पिता की कमाई इतनी नहीं थी कि परिवार का खर्च चल सके। रोहन ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी ताकि वह अपने परिवार का सहारा बन सके। दिन रात ऑटो चलाकर वह अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाता था। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा सपना नहीं था लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक उम्मीद की किरण रहती थी जो उसे जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती थी। नेहा ने बिना ज्यादा सोचे समझे रोहन के ऑटो में बैठने का फैसला किया। भैया जल्दी चलिए, मुझे परीक्षा केंद्र तक पहुंचना है, उसने हड़बड़ी में कहा। रोहन ने सिर्फ सिर हिलाया और ऑटो को तेजी से दौड़ाना शुरू किया। नेहा अपने मोबाइल में नोट्स देख रही थी। उसका ध्यान पूरी तरह अपनी परीक्षा पर था। रोहन ने उसे रियर व्यू मिरर में देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी नजरों में नेहा की हड़बड़ी और उसकी आंखों की चमक ने कुछ जादू सा किया। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई लेकिन एक अनदेखा रिश्ता पनपने की शुरुआत हो रही थी। परीक्षा केंद्र पहुंचते ही नेहा जल्दबाजी में ऑटो से उतरी। उसका ध्यान अपनी परीक्षा पर था और वह इतनी हड़बड़ी में थी कि वह अपनी फाइल ऑटो में ही भूल गई। यह फाइल उसके लिए उसकी सारी दुनिया थी। उसमें उसके नोट्स, दस्तावेज और उसकी मेहनत का सार था। लेकिन उस वक्त उसे इसका एहसास नहीं हुआ। वह परीक्षा हॉल में दाखिल हो गई और रोहन ने अपने ऑटो को अगले सवारी की तलाश में दौड़ा दिया। शाम को जब रोहन अपने ऑटो को साफ कर रहा था, उसकी नजर सीट पर पड़ी उस फाइल पर गई। उसने फाइल खोली और उसमें नेहा का नाम और पता देखा। फाइल में शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े कागजात और कुछ हस्तलिखित नोट्स थे जिनमें नेहा की मेहनत साफ झलक रही थी। रोहन को समझ आ गया कि यह फाइल उस लड़की के लिए कितनी जरूरी थी। उसका दिल बोला, यह फाइल उसे वापस करनी ही है। रोहन के लिए यह कोई आसान काम नहीं था। वह दिन भर की मेहनत के बाद थक चुका था और अगले दिन भी उसे सुबह जल्दी काम पर निकलना था। लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे यह काम करने के लिए मजबूर किया। अगले दिन सुबह उसने अपने ऑटो में फाइल रखी और नेहा के घर का रास्ता पकड़ लिया। नेहा का घर शहर के बाहरी इलाके में था जहां तंग गलियां और छोटे छोटे मकान थे। रोहन को उसका घर ढूंढने में समय लगा लेकिन आखिरकार वह एक पुराने से मकान के सामने रुका। उसने दरवाजा खटखटाया। नेहा की मां ने दरवाजा खोला और थोड़ा सख्त लहजे में पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए? रोहन ने विनम्रता से जवाब दिया, जी मैं रोहन हूं। कल एक लड़की मेरे ऑटो में यह फाइल भूल गई थी, शायद नेहा जी की है। नेहा की मां ने फाइल ली और उसे अंदर बुलाया। उस वक्त नेहा घर पर ही थी। जब उसने अपनी फाइल देखी तो उसकी आंखें खुशी और राहत से चमक उठी। ओह शुक्रिया, यह फाइल मेरे लिए बहुत जरूरी थी। मैं तो डर गई थी कि यह कहीं खो गई, उसने उत्साह और कृतज्ञता से कहा। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मैम, मुझे लगा कि यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। नेहा ने उसे चाय के लिए पूछा लेकिन रोहन ने विनम्रता से मना कर दिया। मुझे काम पर जाना है, बस इतना ही था, उसने कहा और जाने लगा। लेकिन नेहा ने उसे रोका।
कम से कम आपका नाम और नंबर तो दे दीजिए। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूंगी? उसने पूछा। रोहन ने हंसते हुए कहा, बस आप अपनी परीक्षा अच्छे से दे दीजिए, वही मेरा शुक्रिया होगा। फिर भी नेहा के आग्रह पर उसने अपना नंबर दे दिया। यह छोटी सी मुलाकात उनके बीच एक अनजाने रिश्ते की शुरुआत थी। नेहा के दिल में रोहन की सादगी और ईमानदारी ने एक गहरी छाप छोड़ी थी और रोहन को भी नेहा की मेहनत और उसकी आंखों की चमक ने छू लिया था। उस मुलाकात के बाद नेहा ने रोहन को मैसेज किया, रोहन जी, आपने मेरी फाइल लौटाकर मेरा बहुत बड़ा एहसान किया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं। रोहन ने जवाब दिया, कोई बात नहीं नेहा जी, बस आप अपने सपनों को पूरा कीजिए। इस छोटे से मैसेज से उनकी बातचीत शुरू हुई। शुरुआत में यह सिर्फ औपचारिक बातें थीं, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगे। नेहा को पता चला कि रोहन एक साधारण परिवार से है। उसकी मां की बीमारी ने परिवार पर भारी बोझ डाला था और रोहन ने अपनी पढ़ाई छोड़कर ऑटो चलाना शुरू किया था। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा सपना नहीं था, लेकिन वह अपने परिवार के लिए हर दिन मेहनत करता था। नेहा को उसकी सादगी और जिम्मेदारी का भाव छू गया। वह सोचती, इतनी मुश्किलों के बावजूद इस लड़के की आंखों में इतनी उम्मीद कैसे बची है? रोहन को भी नेहा के सपनों की गहराई समझ आई। एक दिन जब वे एक छोटी सी कॉफी शॉप में मिले, नेहा ने अपने गांव की कहानी सुनाई। मेरे गांव में एक स्कूल था, लेकिन वहां शिक्षक नियमित नहीं आते थे। बच्चे पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई मार्गदर्शक नहीं था। मैं चाहती हूं कि मेरे गांव के बच्चे भी पढ़ें, सपने देखें और दुनिया में अपनी जगह बनाएं, उसने भावुक होकर कहा। रोहन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नेहा, तुम में वह ताकत है, तुम जरूर अपने सपने पूरे करोगे। रोहन की बातों में एक सच्चाई थी जो नेहा को सुकून देती थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी जो नेहा को अपनी व्यस्त जिंदगी में राहत देती थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी नेहा रोहन के ऑटो में बैठती तो कभी रोहन उसे किसी पार्क या कॉफी शॉप में मिलने बुलाता। दोनों के बीच एक अनकहा बंधन बन रहा था। नेहा को रोहन की सादगी और मेहनत पसंद थी और रोहन को नेहा का जज्बा और उसकी मुस्कान। एक शाम जब वे एक पार्क में बैठे थे, रोहन ने नेहा से कहा, तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह मुझे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। नेहा ने शर्माते हुए जवाब दिया, और तुम्हारी सादगी मुझे सिखाती है कि जिंदगी को इतना जटिल करने की जरूरत नहीं। उस पल में दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहा, यह प्यार था, एक ऐसा प्यार जो दो अलग अलग दुनिया के लोगों को एक दूसरे के करीब लाया था। नेहा और रोहन का प्यार जितना गहरा था, उतनी ही मुश्किलें भी उनके सामने थीं। जब नेहा ने अपने परिवार को रोहन के बारे में बताया तो तूफान खड़ा हो गया। नेहा की मां ने गुस्से में कहा, वह ऑटो ड्राइवर है। नेहा, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी जिंदगी उससे कहीं बेहतर होनी चाहिए। नेहा के पिता, जो हमेशा अपनी बेटी के सपनों का समर्थन करते थे, भी इस बार सख्त हो गए। हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया कि तुम एक ऑटो ड्राइवर से शादी करो, यह नहीं हो सकता। रोहन के परिवार की भी अपनी मजबूरियां थीं। उसकी मां ने आंसुओं के साथ कहा, बेटा, वह लड़की पढ़ी लिखी है, वह तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगी, तुम्हारी दुनिया अलग है। रोहन के पिता, जो खेती में दिन रात मेहनत करते थे, ने भी यही कहा, लेकिन रोहन और नेहा के लिए ये सारी बातें मायने नहीं रखती थीं। उनके लिए उनका प्यार ही सब कुछ था। कई रातें दोनों ने आंसुओं में गुजारी। नेहा अपने कमरे में बैठकर रोती और रोहन अपने ऑटो में अकेले बैठकर सोचता, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने एक साहसी फैसला लिया, बिना परिवार की मंजूरी के शादी करने का। यह फैसला आसान नहीं था। नेहा को अपने परिवार की नाराजगी मोल लेनी पड़ी और रोहन ने भी अपने परिवार की चिंताओं को नजरअंदाज किया। एक साधारण से मंदिर में कुछ करीबी दोस्तों की मौजूदगी में दोनों ने शादी कर ली। कोई बड़ा उत्सव नहीं था, कोई शोर शराबा नहीं था, बस दो दिलों का मिलन था जो एक दूसरे के लिए धड़कता था। उनका घर छोटा सा था और रोहन का पुराना ऑटो ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति था, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए अपार प्यार था। नेहा हर रात रोहन के साथ अपने सपनों की बातें करती और रोहन उसकी हर बात को ध्यान से सुनता। उसकी मुस्कान में रोहन को अपनी सारी थकान मिटती नजर आती थी। शादी के बाद नेहा ने अपनी पढ़ाई और तैयारी जारी रखी। रोहन दिन रात ऑटो चलाता ताकि नेहा की पढ़ाई और परीक्षा के लिए पैसे जुटा सके। वह सुबह जल्दी उठता, देर रात तक काम करता और कभी थकान की शिकायत नहीं करता था। उसका एकमात्र सपना था कि नेहा अपने सपनों को पूरा करे। नेहा भी रोहन की मेहनत की कद्र करती थी। वह जानती थी कि रोहन ने अपनी जिंदगी को उसके लिए समर्पित कर दिया था। हर रात जब रोहन थककर घर लौटता, नेहा उसके लिए चाय बनाती। दोनों एक दूसरे के साथ हंसते, बातें करते और अपने छोटे से घर को प्यार से भर देते। नेहा अक्सर रोहन से कहती, तुम मेरे लिए इतना करते हो,
मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे चुकाऊंगी? रोहन हंसते हुए जवाब देता, तुम शिक्षिका बन जाओ नेहा, वही मेरा सबसे बड़ा इनाम होगा। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद नेहा की मेहनत रंग लाई। उसने शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर ली और उसे अपने गांव के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी मिल गई। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा मुकाम था। वह उसी स्कूल में पढ़ाने जा रही थी जहां वह बचपन में पढ़ना चाहती थी। गांव के लोग उसे सम्मान की नजरों से देखते थे। बच्चे उसे मैम कहकर बुलाते और उनके चेहरों की मुस्कान नेहा के लिए सबसे बड़ा इनाम थी। लेकिन इस सफलता के पीछे एक दर्द छुपा था। नेहा की जिंदगी में अब नई प्राथमिकताएं आ गई थीं। उसका ध्यान अब सिर्फ अपनी नौकरी, नई जिम्मेदारियों और सामाजिक पहचान पर केंद्रित हो गया था। वह धीरे धीरे रोहन से दूरी बनाने लगी। पहले वह रातों को रोहन के साथ घंटों बातें करती थी, लेकिन अब वह थकान का बहाना बनाकर चुप रहने लगी। रोहन ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन नेहा का जवाब हमेशा छोटा और ठंडा होता। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या गलत कर रहा है। उसने तो हमेशा नेहा के सपनों को अपना सपना माना था, लेकिन नेहा की नई दुनिया में अब वह कहीं फिट नहीं हो रहा था। वह रातों को अकेले बैठकर सोचता, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मेरी मेहनत नेहा के लिए अब कोई मायने नहीं रखती? एक दिन नेहा ने रोहन के सामने बैठकर एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने रोहन की दुनिया उजाड़ दी। रोहन, मैं तुमसे तलाक चाहती हूं, उसने ठंडे लहजे में कहा। हमारी जिंदगी अब अलग अलग रास्तों पर है। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूं। रोहन के लिए यह जिंदगी की सबसे बड़ी चोट थी। उसका दिल टूट गया। वह चुपचाप नेहा को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। जो तुम चाहती हो वही होगा, उसने सिर्फ इतना कहा और कमरे से बाहर चला गया। उस रात रोहन अपने ऑन्टो में बैठकर घंटों रोया। वह सोचता रहा कि जिस लड़की के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, वही उसे इस तरह छोड़ देगी। तलाक के बाद रोहन अकेला रह गया। छोटा सा घर अब और भी खाली लगने लगा। वह रातों को ऑन्टो चलाता, लेकिन उसकी आंखों में अब वह पुरानी चमक नहीं थी। हर रात जब वह घर लौटता, उसे नेहा की कमी खलती। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी मुस्कान, सब कुछ अब एक सपने की तरह था। लेकिन इस दर्द ने उसे एक नई ताकत दी। उसने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। रोहन ने ऑटो चलाना छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। उसने आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखा, एक ऐसा सपना जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। उसके पास पैसे कम थे और परिवार की जिम्मेदारियां भी थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब एक सधी हुई आग थी, सपनों को पाने की आग और उस धोखे का बदला लेने की आग। वह दिन में छोटे मोटे काम करता और रातों को जाग कर पढ़ता। उसने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की और हर दिन खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश की। कई बार वह थककर हार मानने के कगार पर पहुंच जाता, लेकिन नेहा की बातें उसे याद आती। मैं आगे बढ़ना चाहती हूं। ये बातें उसे और मेहनत करने की प्रेरणा देती थीं। वह सोचता, अगर नेहा आगे बढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद रोहन की मेहनत रंग लाई। उसने आईएएस की परीक्षा पास कर ली और एक प्रभावशाली प्रशासनिक अधिकारी बन गया। यह उसके लिए सिर्फ एक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी का नया जन्म था। वह अब वही लड़का नहीं था जो ऑटो चलाता था। वह अब एक ऐसा इंसान था जिसने अपने दर्द को ताकत में बदला था। रोहन की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां नेहा शिक्षिका के रूप में काम कर रही थी। भाग्य ने एक बार फिर दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया। एक सरकारी समारोह में जहां रोहन को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, नेहा भी मौजूद थी। जब नेहा ने रोहन को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। वह लड़का जो कभी ऑटो चलाता था, अब एक प्रभावशाली अधिकारी के रूप में उसके सामने खड़ा था। उसकी वर्दी, उसका आत्मविश्वास और उसकी आंखों की चमक, सब कुछ नेहा को बेचैन कर गया। रोहन ने भी नेहा को देखा। उसकी आंखों में पुरानी मोहब्बत की झलक थी, लेकिन अब उसमें एक नई ताकत भी थी। समारोह के बाद दोनों की मुलाकात हुई। नेहा ने संकोच के साथ कहा, रोहन, तुमने यह कैसे कर लिया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना आगे बढ़ जाओगे। रोहन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं नेहा, मैंने सिर्फ खुद को उड़ान दी है। उसकी बातों में न तो गुस्सा था, न ही कोई शिकायत, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो नेहा को बेचैन कर गई। नेहा ने अपनी गलती स्वीकार की। मैंने तुम्हें उस वक्त समझा नहीं रोहन, तुम्हारे बिना वो सब अधूरा था जो मैंने पाया। उसकी आवाज में पछतावा था और उसकी आंखें नम थीं। रोहन ने उसे देखा और कहा, जो बीत गया उसे भूल जाओ नेहा, हम दोनों ने अपने रास्ते चुन लिए हैं। उसने अपनी अधूरी मोहब्बत को सम्मान दिया, लेकिन अपने नए मुकाम को भी। वह अब सिर्फ एक प्रेमी नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था
जो न्याय और ईमानदारी का प्रतीक बन चुका था। समय बीतने के साथ नेहा को अपनी गलती का एहसास और गहरा होने लगा। वह रोहन के करीब आने की कोशिश करने लगी। वह उसे मैसेज भेजती, कभी कभी मिलने की कोशिश करती। एक दिन उसने रोहन से मिलने का समय मांगा। रोहन ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया। रोहन, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं, नेहा ने कहा। उसकी आवाज में सच्चाई थी और उसकी आंखों में पछतावा। वह रोहन के करीब आई, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने धीरे से अपना हाथ खींच लिया। नेहा, हमारा समय बीत चुका है, उसने शांत स्वर में कहा। तुमने अपने रास्ते चुने और मैंने अपने। अब हमें अपने अपने रास्तों पर चलना है। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने रोहन की बात को स्वीकार किया। वह समझ गई थी कि कुछ चीजें वापस नहीं लौटती। रोहन ने भी अपने दिल में नेहा के लिए सम्मान रखा, लेकिन वह अब एक नई जिंदगी जी रहा था। एक ऐसी जिंदगी जो उसने अपनी मेहनत और हिम्मत से बनाई थी। यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, बल्कि उन सपनों की भी है जो हमें तोड़ते हैं और फिर हमें बनाने की ताकत देते हैं। रोहन और नेहा की जिंदगी हमें सिखाती है कि दर्द और धोखा हमें कमजोर नहीं करते, बल्कि हमें और मजबूत बनाते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है और कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। रोहन की आंखों में अब नफरत नहीं थी, बल्कि एक नई उड़ान की चमक थी। और नेहा ने भी अपने दर्द से सीखा कि सच्चा प्यार की कीमत